नमस्कार। मैं आज फिर आपके लिए प्रदर्शित हो चुका हूँ। वही पी ब्लॉक चैप्टर क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही है। ढेर कुछ सारी बातें का अध्ययन कर चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। आज जो बातें होगी वह और अत्यधिक इम्पोर्टेंट बातें होगी। सब लोग इस टॉपिक में कंफ्यूजन है। आज की टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसमें ढेर सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या समझने के लिए एकदम मक्खन की तरह, चूरन की तरह समझाऊंगा मैं, बस आप बने रहिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग 15 में बातें को कुछ सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। वर्ग 15 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कौन कौन किसकी किसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्या क्या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगी। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या को समझने के लिए आपको पता होगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP3। जानते हैं कि नहीं, बता चुका हूँ। वर्ग 15 के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 NP3। ठीक, इसके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यही भाई वायतम कोश होगा ना, यही ना वायतम कोश है, यही वायतम कोश है। इनके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यह जो 5 है यह तो अस्थायी है नहीं, अष्टक तो पूरा है नहीं। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इनके पास दो विकल्प हो सकते हैं, या तो यह 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या अपने निकाल दे 5 इलेक्ट्रॉन, या दान कर दे, या 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। मान लो पहले 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, -6, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, -2, फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, -3। ठीक, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अस्थायी हो जाए कि नहीं, अष्टक पूर्ण हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अगर इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे। जब अपना 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +3, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +4, 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +5। पहले कौन निकालेगा, पी कक्षा का, पी का निकालेगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3। पी निकलने के बाद फिर किसको निकालेगा, यस को, 4 5। भाई यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। पी का 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी यस का निकलेगा ना। तो मतलब यह तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि यह अगर अस्थायी होने के लिए इसके पास दो विकल्प है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, निकाल दे, या 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। अगर देखा जाए तो अगर यह 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अधिकतम कितना होता है, +5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो अधिकतम कितना होगा, +5। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अधिकतम कितना होगा, -3। अधिकतम क्या होगा, -3। क्योंकि ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं आवेश, यही हमारे क्या होंगे, ऑक्सीकरण संख्या होंगी। यानी पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के वर्ग 15 के क्या क्या ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, -1, -2, -3, +1, +2, +3, +4, +5। ये सभी ऑक्सीकरण संख्या क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन, वर्ग 15 के समूह, यानी नाइट्रोजन परिवार के समूह की ऑक्सीकरण संख्या कौन कौन प्रदर्शित करेंगे, -1, यहाँ 0 लिख दे रहा हूँ संख्या रेखा की तरह, -1, -2, -3, +2, +3, +4, +5। यह क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि यह सभी लोग जान पाते हैं सर कि यह थोड़ा कठिन भी लगता है, तो इसलिए इसको मक्खन करने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए एक रामबाण की तरह सूत्र दे रहा हूँ, चूरन टाइप। जिसे में देखो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर मान लो n, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बराबर n माइनस कितना हो जाएगा, 8। क्योंकि n बराबर है क्या हमारा, वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या मान लेते हैं, वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन। अगर हम निकालना चाहेंगे कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, यानी यहाँ लिख लो ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, अगर n बराबर क्या हमारा, वाहितम कोश का इलेक्ट्रॉन,
तो ये बताओ पी ब्लॉक के वाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 2 5। तो मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? +5। कितने होंगे? +5। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएगी? +5। अगर न्यूनतम निकालना चाहिए तो फार्मूला यहीं पर है, n - 8 +5 - 8। ठीक है, तो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या होगा? n - 8। तो n क्या हुआ? आयतम कोष का इलेक्ट्रॉन +5 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? -3। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -3। अधिकतम क्या कितना आ गया? +5 और -3। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? +5 और -3। अगर निकालना चाहते हो तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो कि नाइट्रोजन परिवार के वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह क्या हो जाएगा? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, और उसी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या को 8 में से क्या करते हैं? माइनस करने पर जो भी निकल कर आएगा वह क्या कहलाएगा? हमारा न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। तो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या के लिए बताया हूँ n - 8। n बराबर हमारा क्या है? वायतम कोष का इलेक्ट्रॉन बराबर n - 8। n हमारा क्या है? वायतम कोष का इलेक्ट्रॉन। वायतम कोष का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है? +5 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? -3। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 15 के ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? -3 और +5, -3 और +5, -3 और +5। तो सामान्यतः लिख सकते हैं हम, सामान्यतः नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +5 +3 -3 प्रदर्शित कर सकती है। क्या क्या प्रदर्शित करेगी? +3 और +5 और -3 क्या करेगी? ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगी। अब बात आई यहाँ पर +3 कैसे प्रदर्शित करेगा? क्योंकि आपको बता दें, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन को भरोगे किस कक्षक में भरोगे? पी। तो चूंकि वह 1-2 इलेक्ट्रॉन तो लेने में दिक्कत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो पूरा भरो, अगर निकालना है तो क्या करो? पूरा निकालो। अगर भरोगे तो पी में भरोगे सबसे पहले। जब पी में भरोगे तो क्या कितना हो जाएगा भाई? जब पी में भरोगे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जब पी में भरोगे तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 3। तो अधिकतम कितना ले सकते हैं? 3। तो यानी अधिकतम लेंगे 3 तो हो जाएगा कितना? -3 होगा। अगर यह भरने की बात थी, अगर निकालना है तो पूरा निकालो भाई। निकालोगे तो पूरा निकालो, 1-2 इलेक्ट्रॉन निकालने से मजा नहीं आएगा। अगर पूरा निकालोगे तो सबसे पहले किसको निकालोगे? 3 को, पी वाले कोष से। जब पी वाले कोष से निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पी का एकदम खाली होगा। फिर यस को निकालोगे। जब पी का निकालोगे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3। अब फिर यस को निकालना, यस कोष में से निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में मजा नहीं आएगा। निकालना है तो क्या? पूरा निकालो। तो पूरा 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। बात समझो, कह रहा हूँ अगर भरना है तो पूरा भरो, निकालना है तो पूरा निकालो। अगर भरोगे इसमें तो पूरा 1-2 इलेक्ट्रॉन, ये -2 -1 -2 से मजा नहीं आएगा। कब मजा आएगा? जब पूरा तीनों इलेक्ट्रॉन भर दोगे तब यह जाकर स्थायी होगा। जब तीनों इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यह -3 हो जाएगा। अगर निकालना है तो इसमें से पूरा इलेक्ट्रॉन निकालो। तो पूरा निकालोगे तो पहले पी कोष में से निकालोगे, पी में से निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो +3। फिर यस में से निकालोगे तो यस में से 1 नया इलेक्ट्रॉन निकाल कर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे हो बात? कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व समानतः +5 +3 -3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं।
इसको नोट कर लो। इसके बाद एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं और वाइवा में एग्जामिनर अधिकतर करके पूछ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, आपके सामने वह क्वेश्चन आ गया जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर भी बार बार वाइवा में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि नाइट्रोजन परिवार की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या संभावित हो सकती है, -6, -2, -3, +1, +2, +3, +4, +5। लेकिन सामान्यतः कौन कौन संभावित है? -3, +3, +5। यह ऑक्सीकरण क्या है? संभावित है। बताया मैं कैसे। आप देखो क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आते हैं तो किस ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति बढ़ती है? मतलब किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है? +3 या +5 की किसकी कौन प्रवृत्ति रखेगा? कौन +3 रखेगा, कौन +5? कारण स्पष्ट कीजिए। कारण भी बताना रहता है कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर किस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या +3 और +5 की प्रवृत्ति रखती या बढ़ती है। एग्जाम में बार बार अक्सर करके पूछते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसे होता है। आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनमें कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। भाई कोषों की संख्या क्या करती है? बढ़ती है। मैं थोड़ा इनका परमाणु क्रमांक लिख दे रहा हूँ। इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना? 17। इनका कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। इनका होता है 33। आर्सेनिक 33, फिर 51, फिर 83। ये परमाणु। तो ऊपर से नीचे आने पर इनके परमाणु कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो भाई प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 7। इसमें कितने होंगे? 15। इसमें कितने होंगे? 33। इसमें कितने होंगे? 51। मतलब इस तरह करके इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। भाई ऊपर से नीचे आओगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक क्या है? अधिक हो रहे हैं ऊपर से नीचे आने पर। तो अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है? कम है, तो इसका जो है प्रोटॉनों की संख्या कम है इसकी अपेक्षा, इन नीचे की अपेक्षा। तो यह जो इनका जैप क्या होगा? कम होगा। जैप क्या होगा? वायतम कोष पर यह क्या करेंगे? जब इनके 7 है, इनके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7। तो यह वायतम कोष पर जैप डालेगा, नाभिकीय प्रभाव। तो जब नाभिकीय प्रभाव डालेगा कि नहीं वायतम कोष पर, अगर नीचे आने पर कोषों की संख्या क्या करेगी? बढ़ रही है। जैसे हम देखो नाइट्रोजन में कोषों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2 है ना। यह नाभिक है, इस पर यह अपना जैप डालेगा, प्रभाव डालेगा, वायतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालेगा कि नहीं? जैप। अगर फिर इसी प्रकार से नीचे आ रहे हैं, कोषों की संख्या बढ़ गई, फिर वायतम कोष, फास्फोरस का नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। फिर इसके बाद नीचे आएंगे आर्सेनिक, फिर कोषों की संख्या 4 हो जाएगी। 4 जैप है। जब हम कोषों की संख्या जब नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो प्रोटॉन भी हमारे क्या कर रहे हैं? साथ में बढ़ रहे हैं और कोषों की संख्या भी क्या कर रही है? बढ़ रही है। जब प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं तो यह जो नाभिक है वो आयतम कोष पर क्या लगाएगा? जैप लगाएगा। तो यह वायतम कोष पर जब अपना जैप लगाएगा, क्योंकि उससे पहले जो कोष है यस कोष, देखो 2 ही कोष है ना, यस और पी, फिर से बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, यस और पी बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो इनका जो प्रभाव होगा पी की अपेक्षा यस पर ज्यादा होगा। भाई जो नाभिक का प्रभाव होगा पी की अपेक्षा यस पर क्या होगा? ज्यादा होगा। फिर पी की अपेक्षा यस पर ज्यादा होगा, फिर पी की अपेक्षा यस पर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वायतम कोष पर जैप का प्रभाव कम रहता है, किसकी अपेक्षा? यस की अपेक्षा। उतना अधिक नहीं अपना प्रभाव डालता है नाभिक पी कोष में, यानी जितना यस कोष पर। ठीक है,
तो कहने का मतलब यह है कि जब ऊपर से नीचे आओगे, तो ये बताओ जब ऊपर से नीचे आओगे तो इनका प्रभाव क्या होगा? कम होगा वायतम कोश पे। जब वायतम कोश पर इनका प्रभाव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? जल्दी से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, तेजी से बाहर निकालेंगे ना। जब प्रभाव इनका कम होगा, जब प्रभाव कम होगा तो यश पर ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो यश से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? नहीं निकल सकते हैं। यश से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? नहीं निकल सकते हैं। जब भैया ऊपर से नीचे आए तो प्रोटॉन क्या करें? बढ़ रहे हैं। जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो इनका वायतम कोश पर जो है प्रभाव क्या होगा? रहेगा, लेकिन यश की अपेक्षा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वायतम कोश जो है उजैव जो नाभिक जो वायतम कोश पर अपना प्रभाव कम डालता है, क्योंकि आंतरिक कोशों पर प्रभाव क्या करता है? अधिक डालता है। तो जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही यश पर जो है उसका जैव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। जैव क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। वायतम कोश पर जैव नहीं उतना अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर +5 की प्रवृत्ति क्या होती है? +5 की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। मतलब ऊपर से नीचे आने पर सिर्फ पी कोश के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, यश कोश के नहीं। क्योंकि यश कोश को नाभिक जो अपनी तरफ जबरदस्त आकर्षण किया रहेगा, जब जबरदस्त आकर्षण किया रहेगा तो इसके में से इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकलने देगा, सिर्फ किस में से निकलने देगा? पी के इलेक्ट्रॉन में। तो आप कह सकते हैं एग्जामिनर के सामने कि सर अगर ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन जो है अपने पास वाले कोष पर अधिक आकर्षण किए रहेंगे, यानी उसके पास कौन रहेगा? पी से पहले कौन रहेगा? यश। तो यश पर अधिक आकर्षण किए रहेंगे, तो इसलिए यश को अपने में से कोष में से इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकालने देते हैं। पी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल जाते हैं। सिर्फ कितना निकलते हैं? 3। इसलिए आप क्या करते हैं? +3 बना लेते हैं, लेकिन +5 नहीं, +5 नहीं। इसीलिए नाइट्रोजन जो है +5 इलेक्ट्रॉन इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है +5 बना सकता है, लेकिन होता नहीं है, बना सकता है। अगर यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो है, ये भी क्या करेगा? प्रभाव डालेगा ही ना। तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर +3 की प्रवृत्ति बढ़ती है, +5 की प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो यश पर कोष पर अधिक आकर्षण किए रहेंगे, पी कोष पर कम। आराम से आंसर दे सकते हैं। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? यश में से नहीं निकलते या पी में से आसानी से क्या करते हैं? निकल जाते हैं। ठीक है, तो आंसर दे सकते हैं आप। स्पष्ट हो गया? समझ में आ गया? आपको बता दें सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस से ये -3 ऑक्सीकरण संख्या बनाते हैं। कितना? -3। नोट करके लिख लेना। सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस से -3 ऑक्सीकरण संख्या बनाते हैं, और सभी कितने क्या बनाएंगे? +3। ठीक है, और नीचे जाने पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है, +5 की। क्यों? क्योंकि नाभिक जो है यश पर ज्यादा आकर्षित किया रहता है, पी पर कम। साफ आंसर लिख सकते हो इतना से। नोट कर लो, क्वेश्चन था, आंसर था, जो जबरदस्त एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 नंबर के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पूछते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? -3। या नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर +3 या +5 की ऑक्सीकरण संख्या में से किसकी प्रवृत्ति बढ़ती है? किसकी बढ़ती है? +3 की, +5 की नहीं है। कारण क्यों? कारण यही है कि नाभिक जो है प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण यश पर ज्यादा आकर्षण करता है, पी पर कम। इसलिए पी के इलेक्ट्रॉन को निकाल जाते हैं, यश के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं। यह अभी बता सकते हो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। ठीक है, तो आराम से नोट कर लो, फिर आगे क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।